स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 मई 2023 करंट अफेयर्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये होगा और हम लोग इसे वन लाइनर फॉर्मेट में इस वीडियो को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स है कि आपको पता होगा कर्नाटका में रिसेंटली इलेक्शंस हुई और इस इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट के अकॉर्डिंग कांग्रेस पार्टी जो है ये इलेक्शन जीत गई है और पहले जिनकी गवर्नमेंट थी दैट इज बीजेपी पार्टी वो इलेक्शंस हार गए हैं। अभी तक चीफ मिनिस्टर सीएम का नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे ही नाम का अनाउंसमेंट होता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स। ट्विटर में अब ट्विटर जो कंपनी है इसके एक नए सीईओ का नाम जो है वो अनाउंस हो चुका है। तो ट्विटर के ओनर कौन है? एलोन मस्क। और इन्होंने पहले तो ये सीईओ थे लेकिन इन्होंने अब अनाउंस किया है कि जो नए सीईओ होने वाले हैं वो है कौन? तो लिंडा याकारिनो। तो नाम याद रखना है आपको, लिंडा याकारिनो। जनरली जो बड़े कंपनी है उनके जो सीईओ जो नए अपॉइंट होते हैं इनका नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वन लाइनर पुर्तगाल के बारे में। तो पुर्तगाल ने एक रिसेंटली एक लॉ बनाया है, एक कानून बनाया है। इस कानून के हिसाब से इन्होंने जो इच्छा मृत्यु जो है, इच्छा मृत्यु क्या होती है? मान लो कोई पर्सन कोई बीमारी से बहुत ज्यादा वो तड़प रहा है तो वो क्या कर सकता है? वो गवर्नमेंट को बोलेगा कि आप मुझे क्या करो, कुछ ऐसा तरीके से आप मुझे मार दो ताकि ये जो मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ किसी बीमारी के कारण या किसी भी कारण से, तो उससे मुझे जो है वो निजात मिले, उससे मैं मुझे छुटकारा मिले। तो ये इच्छा मृत्यु देने का जो लीगल सिस्टम जो है ये ज्यादातर कंट्रीज में नहीं है, लेकिन पुर्तगाल ने, बहुत कम ही कंट्री है ऐसा जिसमें है, कुछ ही देश है, तो पुर्तगाल ने ये लॉ बनाया है। अच्छा, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो कि पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? अगर पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट देखते हैं। एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। तो ये क्या है? मिलेट फेस्टिवल। मिलेट क्या होता है? जो मोटे अनाज होते हैं ना, तो उन मोटे अनाज को मिलेट्स कहा जाता है। तो ये फेस्टिवल चल रहा है 13 में से 16 में। अब बेसिकली ये इस चीज को लेकर है कि जो हेल्दी जो बेनिफिट्स जो है उन मिलेट्स का, मोटे अनाज का, तो उस चीज को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए फेस्टिवल है। आपको याद रखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ने 2023 को डिक्लेयर किया है क्या ईयर, है ना, जो मिलेट्स जो होते हैं, जो मोटे अनाज जो है उससे रिलेटेड उसकी जागरूकता फैलाने के लिए एज अ ईयर जो है उसे अनाउंस किया है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक म्यूजियम, सी हैरियर म्यूजियम। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये विजाग जो आंध्र प्रदेश में जो है, ठीक है, विशाखापत्तनम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सी हैरियर म्यूजियम जो है कहाँ है? विशाखापत्तनम में, और आंध्र प्रदेश सीएम ने इन्हें इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट एक और है साउथ से न्यूज, तमिलनाडु से, दैट इज एम के स्टालिन। जो एम के स्टालिन जो वहां के चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उन्होंने क्या किया है कि एक फर्टिलाइजर बनाया गया है जिसको उन्होंने एक नाम दिया गया है, नेचुरल फर्टिलाइजर है वो, केमिकल वाली नहीं। ठीक है, तो यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल रहित जो रासायनिक संबंधी रसायन जो होते हैं उससे अलग जो है ये फर्टिलाइजर काम करेगा। तो उसका नाम क्या दिया है? नाम याद रखना है आपको, चेलिप्पू। चेलिप्पू। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में, या फिर इवन जनरल नॉलेज के हिसाब से पूछा जा सकता है कि चेलिप्पू क्या है? तो ये क्या है? ये फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट, सिक्स्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन ढाका, बांग्लादेश। तो ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, वहां पे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है उसका आयोजन किया गया। और याद रखना है ये कौन सा? ये छठा नंबर का है, 6 नंबर का है। आरबीआई ने अनाउंस किया है एक कैंपेन। कैंपेन का नाम क्या है? 100 डे पे 100। ये कैंपेन क्या है कि आरबीआई ने सभी बैंकों को कहा है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या करो कि आप 100 लोगों की पहचान करो। कैसे? कौन से 100 लोगों की? बहुत बार होता यह है कि बैंक में कोई पर्सन जो है वो क्या करता है, वो अपने कुछ पैसे जो है वो बैंक में जमा करता है, लेकिन किसी कारण से वो पर्सन जो है वो बैंक का वो पैसा भूल जाता है। मान लो ये अकेला आदमी था, इसकी मृत्यु हो गई, या फिर किसी और दूसरे कारण से बैंक में पैसा तो जमा करता है लेकिन वो लावारिस है, मतलब उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो वो पैसे का क्या होगा? तो बैंक ने, तो आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में 100 लोगों की पहचान करो, जो 100 ऐसे अकाउंट की पहचान करो जो अनक्लेम्ड है, और ट्राई करो कि उसको सही लोगों तक पहुंचाने का, जो इसका पैसा है ट्राई करो कि इसको रिटर्न करने का। नेक्स्ट देखते हैं। पेरू। पेरू नाम का एक कंट्री है, आपको जरूर पता होगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो लंबी सी है ना, आप ये देखोगे ना।
तो पेरू जो कंट्री जो है वहां पे एक मंदिर मिला है, ठीक है, जो कि 4000 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर जो है, ये मंदिर की जो खोज हुई है, ये कौन से साइट से, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में देखोगे ना हड़प्पा साइट है, अलग अलग साइट है, तो वैसे ही वहां पे जो साइट है, जो जगह जो है, उस जगह का नाम आपको याद रखना है। तो जगह का नाम क्या है? मीरा फ्लोरेस। क्या नाम है? मीरा फ्लोरेस आर्कियोलॉजिकल साइट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मीरा फ्लोरेस आर्कियोलॉजिकल साइट जो है कहाँ है। देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन से जो है ना, ये आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति से रिलेट करते हैं। तो आपको जीके पोर्शन में भी पूछा जा सकता है कि मीरा फ्लोरेस जो साइट जो है वो कौन से कंट्री में है, तो पेरू में है। नेक्स्ट, इंडिया के फुटबॉल प्लेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फुटबॉल प्लेयर रहे हैं जो, ठीक है, जिन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक में एज ए कैप्टन जो है वो थे। कौन? प्रदीप कुमार बनर्जी, नाम याद रखना है, प्रदीप कुमार बनर्जी। तो इनका जो बर्थडे आता है वो जून 23 को आता है। और ये डिसाइड किया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा कि इनके बर्थडे को वो लोग सेलिब्रेट करेंगे एज अ ग्रास रूट डे। कैसे सेलिब्रेट करेंगे? एज अ ग्रास रूट डे। तो याद रखना है ग्रास रूट डे किनके बर्थडे को? तो प्रदीप कुमार बनर्जी। यहां से एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1960 में रोम ओलंपिक में कैप्टन जो है वो कौन थे? तो यहां पे देख लो, प्रदीप कुमार बनर्जी थे। माई गॉव आपको जरूर पता होगा, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, तो इनकी वेबसाइट भी है, ठीक है, वहां पे तरह तरह के क्विज कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं, आप जरूर आप एक बार उसको विजिट करो। सो माई गॉव, और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो है, इन्होंने मिलकर के एक बेसिकली एक कंपटीशन लॉन्च किया है। कंपटीशन का नाम क्या है? तो युवा प्रतिभा कुलिनरी, कुलिनरी टैलेंट फॉर हंट। बेसिकली कुलिनरी मतलब ये होता क्या है, मैं समझाता हूँ। कि हमें पता है कि खाना पकाने की जो विधि है, हम लोग हमारे घरों में देखते हैं, जिस तरीके से खाना को पकाया जाता है, जिस तरह से खाना बनाया जाता है, किसी दूसरे घर में देखोगे या किसी दूसरे स्टेट में देखोगे, डिस्ट्रिक्ट में देखोगे, तो उसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये कंपटीशन बेसिकली खाना पकाने को लेकर है कि जो हमारे अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से जो भोजन को पकाया जाता है, इसका जो अलग अलग कला, ये भी तो एक कला है। तो इस कला को लेकर के जो है ये कंपटीशन रखा गया है कि लोग जो है ये इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा दे, ताकि लोग जो है अलग अलग तरीके के ये पकवान बनाने की जो कला जो है, इसको और बढ़ावा मिले, लोग उसके बारे में जाने। तो याद रखना है युवा प्रतिभा कुलिनरी। नेक्स्ट, तिरुवनंतपुरम आपको पता होगा, जो कि कैपिटल सिटी है केरला की। तो यहां पे होने वाला है 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल। तो याद रखना है कि तिरुवनंतपुरम में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल जो है ये होने वाला है, और ये 5वां एडिशन है। ये 5वां एडिशन है। ये वैसे होना है दिसंबर के महीने में, ठीक है, तो काफी टाइम है अभी, लेकिन अनाउंसमेंट हो चुकी है। और ये होगा कहाँ पे? तो तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। तो आपको प्लेस का नाम याद रखना है। नाउ, CML बायोटेक लिमिटेड, तो ये इंडिया में एक कंपनी है जो कि क्या करती है, जो कि बनाती है बहुत सारे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स। ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स क्या होता है? तो आप लोगों ने कभी भी अपना ब्लड टेस्ट करवाया हो, तो आपको पता होगा कि जब ब्लड हमारा वो इंजेक्शन से निकालते हैं, इंजेक्शन से निकाल करके एक ट्यूब में, ऐसे करके एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में वो ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं, जमा करते हैं ना। तो ये कंपनी वही बनाती है। तो इन्होंने दुनिया की पहली, वर्ल्ड की पहली इंटीग्रेटेड एक मशीन बनाई हुई है। उस मशीन का नाम क्या है? हस्की इकोर। तो मशीन का नाम ध्यान में रखो, ठीक है। तो मशीन का नाम क्या है? हस्की इकोर जो है, ठीक है, इकोर या इकोर होना चाहिए, इकोर नहीं, इकोर होना चाहिए। तो ये जो मशीन है, ये मशीन क्या बनाएगी? इसी ट्यूब को बनाएगी। और ये इंटीग्रेटेड एक मशीन है, क्योंकि पहले जब ये ट्यूब बनाया जाता था तो इसके अलग अलग प्रोसेस होते थे। लेकिन अब एक मशीन ऐसा बनाया है इन लोगों ने, जो कि एक ही बार में सारा काम करके ये ट्यूब जो है वो बना देगी। तो ये याद रखना है, कौन कंपनी है? CML बायोटेक। तो यहाँ पे जो है 14 मई 2023 का करंट अफेयर्स जो है यहाँ पे एंड होता है। आप लोग जरूर सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करो। इसके अलावा कोई सजेशन है तो आप मुझे जरूर बता सकते हो। थैंक यू।